विचारधारा की जो लड़ाई जो थी वो कर्पूरी ठाकुर की थी। वो उन्हीं के द्वारा आज वो भारत के हमारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ा है। 9 साल से है केंद्र में, तो 9 साल में वो कहाँ दी? वो कहीं ना कहीं तो ये चुनावी मुद्दा यह एक नज़र आता है। ये अचानक से जब लोकसभा का जब चुनाव आया तो फिर क्यों कर्पूरी ठाकुर के वो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की वो घोषणा अचानक से सहयोग रहा है। लेकिन लालू जी बहुत पहले ये पार्लियामेंट में भी उन्होंने आवाज़ उठाया था ये कि कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये क्योंकि जो विचारधारा की जो लड़ाई थी ये कर्पूरी साहब जी का, उसी विचारधारा के पर लालू जी हों, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उसी सोच पर वो आगे चले हैं। ये तो कहीं नहीं। वक्ता विमल चंद्र विद्रोही, राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, पटना महानगर। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100वीं शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर सबसे बड़ा मैं श्रेय राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव को ही दूंगा। ये क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो जाति जनगणना करवाई, उसके आधार पर केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। दूसरी बात ये, आज आप कह रहे हैं कि भारत रत्न जो है कि तेजस्वी यादव के द्वारा मिला गया। बिल्कुल और जदयू कहती है कि मेरे जो है नीतीश के जी के द्वारा। मैं एक बात नहीं, बिल्कुल लालू नीतीश कुमार के पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे हैं। लालू यादव उस समय से नहीं, उस 90 से वो संघर्ष कर रहे हैं कि भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया जाए हमारे जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी को। ये जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी वो गरीब गुरबा वंचित शोषित के वो एक मसीहा थे। उन्होंने यह लड़ाई सभी गरीब गुरुओं के लिए उन्होंने लड़ाई, क्योंकि यह एक समाज के एक विचारधारा में वो आ सके। ये इस कारण से नीतीश कुमार को मैं नहीं यह कहना चाहूँगा कि यह नीतीश कुमार के कारण ही ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को यह मिला है। लालू जी के सामाजिक विचारधारा की जो लड़ाई जो थी वो कर्पूरी ठाकुर की थी। वो उन्हीं के द्वारा आज वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ा है। भाजपा तो बोल रही है कि मेरा ये योगदान बहुत बड़ा है। भाजपा तो बोलेगी है ना, भाजपा क्यों नहीं बोलेगी है? जब वो देख रही है भाजपा वाले कि 2024 में लोकसभा का यह चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी 9 साल से है केंद्र में, तो 9 साल में वो कहाँ दी? वो कहीं ना कहीं तो यह चुनावी मुद्दा यह एक नज़र आता है। ये अचानक से जब लोकसभा का जब चुनाव आया तो फिर क्यों कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की वो घोषणा अचानक से वो कर दिया? भाजपा बोलती है कि जो है कि सब मेरा देन है, और जो भी ये सब भाजपा का शुरू से सर ये सब जुमला रहा है। ये इसीलिए भाजपा जुमले पार्टी है। ये इसमें सारा श्रेय सारा योगदान ये लालू जी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को ही जाता है। ये और यह लड़ाई लालू जी के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो विचारधारा की जो लड़ाई थी, उनके साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। ये और आज मैं यह बताना चाहता हूँ, ये आज अति पिछड़ों का स्वर्णिम इतिहास है। सिर्फ अति पिछड़ों का ही नहीं, ये पूरे गरीब गुरबा, ये पिछड़ा समाज, ये एससी समाज, एसटी समाज के लिए आज ये बहुत ही स्वर्णिम दिन है। ये कि हम लोगों के कारण आज जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी को केंद्र को झुकना पड़ा, और वो झुक करके उन्होंने मजबूर होकर के कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से उन्होंने सम्मानित किया है। ये तो ताल ठोक रहे हैं कि ये में यदि किसी को सम्मान अति पिछड़ा की सम्मान जो कोई करता है तो वह भाजपा है, भाजपा के सिवा और कोई नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जो है कि ये लालू जी की देन है, और उधर नीतीश जी भी प्रयास माने कह रहे हैं कि मेरा ये योगदान रहा है। वो भी नीतीश जी का भी सहयोग रहा है, लेकिन लालू जी बहुत पहले ये पार्लियामेंट में भी उन्होंने आवाज़ उठाया था ये कि कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये क्योंकि जो विचारधारा की जो लड़ाई थी ये कर्पूरी साहब जी का, उसी विचारधारा के पर लालू जी हों, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उसी सोच पर वो आगे चले हैं। ये तो कहीं ना कहीं यह दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो इसमें लालू जी की अहम भूमिका रही है। ये
क्या लगता है कि जिस तरह से ये लोग, आप जैसे बोले कि माने भाजपा वाला जुमलेबाजी करते हैं, क्या लगता है इस पर कितना असर माने आम जनता पर? आम जनता समझ चुकी है सर। ये आज लालू जी आज कृष्ण मेमोरियल हॉल से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी वहां से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। ये अगर उनको देना होता तो 9 साल में क्यों नहीं दिए? वो बताइए, 9 साल में अति पिछड़ों को सम्मान क्यों नहीं दिए? ये गरीब गुरबा का सम्मान क्यों नहीं दिए? ये कर्पूरी ठाकुर जी को अचानक से भारत रत्न से सम्मानित करना कहीं न कहीं ये चुनावी मुद्दा है। ये कि अति पिछड़ों का वोट, दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट सारा ये बीजेपी के खाते में जाए। लेकिन ये हम लोग इस बात को समझ चुके हैं और सारा अति पिछड़ा वर्ग इस बात को समझ चुका है। ये ठीक है कि उनके जुमलेबाजी में हम लोग नहीं फंसेंगे और जिस विचारधारा की लड़ाई कर्पूरी ठाकुर ने लड़ा, उसी विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और अभी उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उस लड़ाई को अभी वो लड़ रहे हैं और हम लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम पूरा पिछड़ा समाज खड़ा है। ये